चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि रिपोर्ट मेकिंग अपॉन हमारा टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? रिपोर्ट। अब इसमें क्या था कि दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। उस कन्वर्सेशन की रिपोर्ट हमको क्या करनी पड़ती है? बनानी पड़ती है। कल हमने आपको बताया था कि जिस बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अच्छा ज्ञान है, वो बच्चा इन रिपोर्टों को बनाने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनको क्या है, थोड़ा ज्ञान कम है या फिर उनको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आते हैं, उनके लिए हमने कल आपको बताया था कि हम कुछ नियम लिखा देंगे आपको, जिससे कि आपको इस रिपोर्ट बनाने में आसानी रहेगी। देखिए, यहां पर सबसे पहला आता है चेंज ऑफ टेंस। कि आपको रिपोर्ट, क्वेश्चन में जो रिपोर्ट दी हुई है, जो कन्वर्सेशन दी हुई है, उसका आपको जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो टेंस का चेंज किस प्रकार से होगा। देखो, आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी लेंगे, उस कॉपी में ऐसे दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है। पहले कॉलम में आपको लिखना है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरे में लिखना है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे देखो, तुम्हारी रिपोर्ट में जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो सारा डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा। हमको वो इनडायरेक्टली अपनी उस कॉपी में उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो देखो किस प्रकार से करें। पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आप इसकी वर्ब लिखेंगे नीचे, मुख्य क्रिया की या तो फर्स्ट फॉर्म आए, ऑब्लिक डू कॉमा डज प्लस एम बी फर्स्ट आए। ठीक है। अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है डू ऑब्लिक डज, या फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ये आए, तो ये चेंज कैसे होती है? ये हमारी सिंपल पास्ट में चेंज हो जाती है। सिंपल पास्ट में, जैसे कि ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आपकी बदल जाएगी सेकंड फॉर्म में, एम बी सेकंड। और ये डू डज हैं, ये किस में बदल जाते हैं बच्चों? डिड में, डिड प्लस एम बी फर्स्ट। तो आप ऐसे इसको पहले को नोट करिए। ऐसे सिंपल प्रेजेंट आपका बदलेगा सिंपल पास्ट में। अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिपोर्ट मेकिंग की। रिपोर्ट में क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, आपको इस प्रकार में उसको चेंज करके लिखना है। इसके कुछ नियम हैं, लगभग आपके 5-7 नियम हैं। ये करने के बाद में आपका एडवर्ब का नियम और आता है, उसको और कराएंगे, फिर अपन एक रिपोर्ट कराएंगे, फिर आपका ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट के बाद में अपन आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये आपकी क्या होती है? वर्ब होती है किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है। आपको केवल इतना लिखना है इसमें, इज एम आर केवल, है ना, क्योंकि ये मैंने दिखाने के लिए लिख दिया था। वर्ब तो यही होती है। इज एम आर है, वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वाज और वर्ब में। जो आईएनजी यहां पे लगा होगा वैसे ही सेम यहां पे लगा होगा, एम बी फर्स्ट यहां होगी और एम बी फर्स्ट वहां होगी। ठीक है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। ये सभी को पता है, ये हमने टेंस में लिखा दिया था।
अपन यहाँ पर केवल इतना देख रहे हैं कि अगर HMR आए किसमें, क्वेश्चन में, तो आपको वो वाज वर्ब में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो इसके बाद में लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बच्चों बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती हैं? हैज ऑब्लिक हैव, ये बदल जाती हैं हैड में। अब देखो इनके साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पे भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। ये अपन किसके लिए लिखा रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, हम रिपोर्ट के लिए लिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे, हम रिपोर्ट को का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये नियम आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट। ठीक, अब इसके बाद में लिखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मैंने डॉट कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बच्चों बदल जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो वर्ब पे ध्यान देना है, क्या होता है, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन। हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, ये आपकी बदल जाती हैं हैड बीन में। किसमें बदल जाएगी, हैड बीन। देखो यहां तक तो बात खत्म हो गई हमारी प्रेजेंट की। ठीक है, अभी पास्ट वाले आएंगे और फ्यूचर वाले आएंगे, उन सभी को देखेंगे। पहले आप इस प्रेजेंट वाली टेबल को कंप्लीट करिए। अभी ये बंद नहीं करनी है टेबल, है ना। इसके नीचे आप तो फिर पूरी कॉपी में बनाइए, इसके नीचे अभी मैं मिटा दूंगा इसको, इसके नीचे ही स्टार्ट करना है आपको, जो दोबारा लिखाया जाएगा। ठीक है, आपकी प्रेजेंट वाला हो गया है ना, प्रेजेंट वाला कंप्लीट। अभी अपन को क्या करना है, पास्ट वाला करना है और फ्यूचर। ठीक है, चलो इसको बच्चों पहले नोट करिए। यहां तक इसको सभी नोट करेंगे, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो नोट नहीं कर रहा हो उसको, क्योंकि बिना इसके आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बना सकते आप रिपोर्ट बिना इसके। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं। देखो अगर देखो तुम्हें क्वेश्चन में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आपको उसको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म में बदलना है। कब, जब आप रिपोर्ट बनाते समय। ठीक है, डू डज दिया है तो उसको डिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इज एम आर आएगा तो वाज वर्ब में, हैज हैव आएंगे तो हैड में, और हैज बीन और हैव बीन आएंगे तो हैड बीन में आपको बदलना। यहां तक एक बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, मैं माइक ओपन कर दूंगा, या फिर सभी बच्चे अपना हाथ हैंड रेज कर दें जिन जिन बच्चों के नोट हो गए हैं। ठीक है, सभी क्योंकि टाइम जितना कम खर्च करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात चल रही है आपकी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 बच्चों ने नोट किया है केवल। जब तक कक्षा में बहुमत नहीं आएगा तब तक कैसे काम चलेगा। सभी बच्चों को हैंड रेज करना है जिन्होंने नोट कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर हैंड इरेज का ऑप्शन आ रहा होगा जिन बच्चों ने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए मैं अब आगे जा रहा हूं। ठीक है, मिटाने। ठीक है, चलो देखो प्रेजेंट तक की हम बात बच्चों कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे पास्ट की। किसकी करेंगे, पास्ट की। ठीक है, मैं इसको मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट है, आपको तो ये बनाना पड़ेगा, है ना। चलो
चलिए देखिए, देखिए अगर आपको दिया जाए पास्ट इंडेफिनिट, अब देखो ये हमारा कल प्रयोग में आ रहा था, आपको पता हो तो देखो दो रिपोर्टों में देखिए अपनी जो कल लिखी है आपने, उसमें ये आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म एम बी सेकंड। तो अगर ऐसे आपको एम बी सेकंड दी हुई है और या फिर आपको दिया है डिड प्लस एम बी फर्स्ट, ठीक है, तो आपको इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। इसकी जगह पर हो जाएगा हैड प्लस एम बी थर्ड। ये हम कल कर रहे थे कि अगर आपकी रिपोर्ट में सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब जो क्वेश्चन में दी हुई है उसमें, तो हम क्या कर रहे थे, रिपोर्ट बनाते समय हेड प्लस एम बी थर्ड लिख रहे थे उसको। अब आपको जो कल दो रिपोर्ट लिखाई है बिन में, उनमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा है, किस बेस पर लिखा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहां तक हो गया पास्ट इंडेफिनिट तक। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया जाए, जैसे वाज ऑब्लिक वर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ये अगर आपको रिपोर्ट में दिया है तो ये होता है अपना चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर किस में चेंज हो जाएंगे? हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? हैड बीन। ठीक है, अगर यहां पर जो फॉर्म आ रही है वो किस में चेंज हो जाएगी? हैड बीन। ठीक, यहां तक नोट हो गया होगा आपका, है ना? पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यही हम कल कर रहे थे। ठीक है, उसने कहा था कि वह जाएगा, वह जा रहा था, कहां पर जा रहा था? अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था, सेकंड फॉर्म आई थी, तब हमने उसको हेड प्लस एम बी थर्ड करा था। ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, पास्ट वाले ये दो ही हैं, आगे चलते हैं। देखो फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग इसमें नहीं होता। होता है तो देखो किस किस प्रकार से करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर विल आया, विल ऑब्लिक शैल, विल और शैल आए, ठीक है, तो इसको हम बदल देते हैं वुड और शुड में, वुड ऑब्लिक शुड में। ठीक है, अगर मान लीजिए कैन और कुड आया, सॉरी कैन और मे आए, तो इसको बदल दिया जाता है कुड ऑब्लिक माइट। यही हमने कल किया था, उसमें एक में दिया था MIGHT, उसमें जो एक रिपोर्ट लिखाई थी उसमें बताया था कि आई मे नॉट बी कम, ठीक है, मैं हो सकता है कल ना आऊं, तो हमने जब रिपोर्ट बनाई थी उसकी जगह माइट किया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, ये बच्चों क्या है, परिवर्तन है आपके, बस 1 2 3 4, 4 ये और 4 वो पिछले वाले, 8 परिवर्तन है केवल। ठीक है, चलो इसको भी नोट करेंगे। फिर इसके बाद में एक एडवर्ब का परिवर्तन और करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो प्रोनाउन का परिवर्तन भी करा देंगे। ठीक, चलो फिर एक बार इसके बाद में रिपोर्ट तैयार करेंगे हम एक और नई। ठीक, चलिए। हो गया सर। हाँ जी, नोट। ओके ओके, ठीक है, करिए, और औरों को करने दीजिए, 2 मिनट का समय लेते हैं ना, जिससे कि जिन्होंने नोट नहीं किया है वो भी कर ले, है ना, आगे फिर चलते हैं।
चलिए, ज्यादातर सभी ने नोट कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई एक बार मुझे रिवाइज करवा दे। माइक ओपन है ये सभी के। हाँ जी बोलिए, कोई बोलना चाहता है तो मैं जैसे जैसे बोल पूछूंगा उनसे, और वो बताएंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है। आप अपनी कॉपी में से देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी आपको ये याद हो जाएंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे जब आप। हाँ जी बोलिए, कौन हेमलता जी हैं क्या? हेलो, कोई भी हो, एनीबडी? कोई नहीं? सर एक अब बार कोई और माइक? समझा दो। हाँ ठीक है, देखो सुनो। देखिए, हमने शुरू में आपको कॉपी में लिखा हुआ है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था आपको, उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। ठीक है, वो चेंज हो जाती है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक, अगर डू डज प्लस एम बी फर्स्ट लगा हुआ है तो डिड प्लस एम बी प्लस फर्स्ट में वो चेंज हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने लिखाया था आपको इज एम आर, तो इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वाज वर्ब में। ठीक, इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव थे, वो किस में चेंज हुए थे? हैड में चेंज हुए थे। ठीक, इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन हैड बीन किस में चेंज हुआ था? सॉरी, हैज बीन और हैव बीन चेंज हुआ था हैड बीन। ठीक है, ये चार अपन ने पहले कराए थे, चार ये हैं। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर मान लीजिए डिड प्लस एम बी फर्स्ट आता है तो भी वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, वाजवर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो ये भी किसमें होगा? हेड बीन में चेंज होगा। ठीक, विल शैल है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। यहां तक अपन ने किया था, यहां तक अपन कर चुके। ठीक, चलिए इसके बाद में देखते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में क्या परिवर्तन होता है? ये माइक बंद कर लीजिए अपना, नहीं तो फिर मुझे क्या है, सभी के माइक बंद करने पड़ते हैं। हाँ जी, लिखेंगे चेंज ऑफ एडवर्ब। चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण में परिवर्तन। जब हमने आपको कंजंक्शन कराए थे तो उसमें बताया था एडवर्बियल चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ अलग तरीके से होता है। लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट स्पीच, और इधर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलो अब देखिए, यहां पर देखिए जैसे आया हेयर, तो आपको इनडायरेक्ट जब आप रिपोर्ट बनाने जाओगे तो रिपोर्ट में आपको उसकी जगह देयर लिखना पड़ेगा। हेयर का क्या हो जाता है? देयर। बनाते जाएंगे इसके बाद में साथ के साथ में ही। अगर आपका आया दिस, तो दिस की जगह पर हो जाता है दैट। दिस की जगह पर क्या हो जाता है? दैट। अगला आया जैसे दीज, दीज की जगह पर हो जाएगा दोज। हाँ बोलिए। अब बोर्ड। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा है? एक मिनट, आप है ना वो पिन करिया कीजिए। बोर्ड क्यों नहीं दिखेगा आपको? यहां से बिल्कुल ठीक है, आप है ना एक बार रिफ्रेश कर लें उसको, अपना जो
मोबाइल है ना, उसको रिफ्रेश कर लें, एक बार बंद करके दोबारा चला लें, ठीक है। यहां से सब ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। वैसे हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसकी जगह लिखेंगे दीज का क्या हो जाता है, दोज। इसके बाद में देखिए, हाँ हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो, दीज का हो जाता है दोज। इसके बाद में आता है 10, इसका हो जाता है 100। 10 का हो जाता है 100। अगला लिखेंगे टू नाइट का दैट नाइट। टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट, ठीक है। टुमारो का नेक्स्ट डे, देखो ये अपन ने कल कराया था टुमारो वाला, तो TOMORROW, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। देखिए अगला देखें, मैं यहां पे इसको और आगे लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद में यहां कंटिन्यू करना है ना। चलिए, टुडे का लिखेंगे दैट डे। टुडे का हो जाता है दैट डे। यस्टरडे का लिखेंगे यस्टरडे का द डे बिफोर। टुडे का हो जाता है दैट डे। यस्टरडे का लिखेंगे द डे बिफोर। नाउ का हो जाता है देन। जस्ट का हो जाता है देन। ठीक है, जस्ट का हो जाता है देन। अगर एगो आ जाए, एगो का हो जाता है बिफोर। यहां तक बच्चों इसको नोट करें। एडवर्ब इसका मतलब यह है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया विशेषण हेयर आए तो उसकी जगह आपको जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो देयर करना है। दिस का दैट, दीज का दो, 10 का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, नाउ का देन, जस्ट का देन, एगो का बिफोर। ये हमको एडवर्बियल क्या करने हैं, परिवर्तन करने हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक आप इसको नोट करें। ये हमारी बेसिक चीजें हो गई और मेनली इन्हीं को उसमें देखा जाता है कि कि बच्चे ने वर्ब सही भरी है या नहीं भरी है, वो यही देखता है, ठीक है। चलो, यहां तक इसको पहले आप नोट करो। फिर इसके बाद में हम रिपोर्ट लिखते हैं एक नई।
हाँ जी, सभी ने लिख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ सभी ने लिख लिया होगा, है ना। एक बार हैंड रेज करेंगे अपना। चलिए, सभी ने लिख चुके हैं ना। चलो, चलिए देखो, इसके बाद में अपन को रिपोर्ट बनानी है एक नई, है ना। चलो, अब क्या करेंगे, देखो मैं क्या है उन कुछ वाक्यों को बोर्ड के दोनों तरफ लिख दूंगा, जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा क्या है, छोटा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए वो चीज। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नोट करेंगे। मैंने आपके पेपर में देखा, पुराने पेपरों में से एक क्वेश्चन लिया है, देखिए। क्वेश्चन है, सबसे पहले जो एक लड़का है, वो कहता है आई वांट आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल। फुल स्टॉप। आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल। तो चपरासी क्या कहता है, पियोन। ये राम है, ये पियोन है। चपरासी कहता है, सर ही इज नॉट इन हिज ऑफिस। चपरासी क्या कहता है, सर ही इज नॉट इन हिज ऑफिस, फुल स्टॉप। ही हैज गॉन टू अटेंड ए मीटिंग। ही हैज गॉन टू अटेंड he has gone to attend a meeting। थोड़ा सा बच्चों जूम करके देखना है इसको, है ना। नहीं दिखे तो, है ना, क्योंकि मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंपैरिजन करके रिपोर्ट लिखनी है, देखो इस साइड में मुझे पूरा काम करना है, इस साइड में आपको रिपोर्ट लिखा दूंगा पूरी, है ना। चलो, आगे देखिए क्या है। राम कहता है, व्हेन विल ही कम बैक टू द ऑफिस। वे ऑफिस में कब आएंगे। व्हेन विल ही कम व्हेन विल ही कम बैक टू द ऑफिस। प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हेन विल ही कम बैक टू द ऑफिस। अब पियोन क्या कहता है, देखो। पियोन कहता है, आई थिंक इन अनदर 10 मिनट्स। मैं ऐसा लगभग, आई थिंक इन अनदर 10 मिनट्स, फुल स्टॉप। आई थिंक एन अनदर 10 मिनट्स। आई थिंक अनदर 10 मिनट्स। अगला देखिए, अगला राम क्या कहता है फिर। राम कहता है, व्हाट आर द मीटिंग आवर्स। व्हाट आर द मीटिंग व्हाट आर द मीटिंग आवर्स। मीटिंग कितने घंटे की है। तो पियोन क्या जवाब देता है,
व्हाट आर द मीटिंग आवर्स? राम वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड टोल्ड द पियोन। अच्छा ठीक है, ये हमारा यहां तक ये वाक्य दिए हैं, 1 2 3 4 5, आपको ये 5 वाक्य दिए। अब देखिए आपको कुछ और भी दिया होगा, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ये आपको रिपोर्ट दी है कि ये कन्वर्सेशन है राम के और पियोन के बीच की। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो यहां पे मैं वो लिख रहा हूं ब्लैंक्स वाले, जो आपको ब्लैंक्स भरने। देखो पहला कहता है, पहला है राम वेंट, राम वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, राम वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, फुल स्टॉप, सॉरी एंड, और क्या कहता है? एंड टोल्ड द पियोन, एंड टोल्ड द पियोन। इसके बाद में पहली खाली जगह है, खाली जगह, द प्रिंसिपल, खाली जगह द प्रिंसिपल, पहला खाली जगह ये। रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली द पियोन, respectfully the peon told him that, told him that दूसरा ब्लैंक है, told him that, खाली जगह थोड़ा लंबा करना, एंड फिर खाली जगह है, फुल स्टॉप। सो राम आस्क्ड हिम, सो राम आस्क्ड हिम, सो राम आस्क्ड हिम, फिर एक और खाली जगह है, फुल स्टॉप। द पियोन, द पियोन replied that, the peon replied that, पियोन क्या जवाब देता है? फिर खाली जगह, मिनट्स, मिनट्स, फिर फुल स्टॉप। फिर राम क्या, फिर कहता है राम अगेन इंक्वायर्ड, राम अगेन इंक्वायर्ड फ्रॉम द पियोन, फ्रॉम द पियोन, राम अगेन इंक्वायर्ड फ्रॉम द पियोन, फिर इसके बाद में खाली जगह। देखो ये बच्चों आपको 6 खाली जगह दे रखी हैं। कितनी दी हैं? 6 खाली जगह आपको दी हुई है, और आपको इन खाली जगह में वर्ब भरनी है। इस पुरानी रिपोर्ट में से देखकर आपको ये भरनी है कि इनमें क्या है। देखो ठीक है, पहले इसको एक बार नोट करिए, पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरह से। दिख रहा हो तो बताइए, नहीं दिख रहा हो तो देखते हैं एक बार, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से सारी चीजें दिख रही हैं। जहां से आपको जूम करना है वहां से आप जूम करके उसी स्थान पर देख सकते हैं ना।
उसको थोड़ा बड़ा करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं। चलिए, ये हमने रिपोर्ट दोनों साइड लिखी है। ये पूरा आपको पेपर में छपा हुआ आएगा और आपको सिर्फ वे 6 खालिस्तान जो दिए हैं वो 6 नंबर के आएंगे या 5 आएंगे, जितने भी आते हैं 1 नंबर का एक आता है। अब आपको ये खाली जगह भरनी है, तो अपन भरना बताएंगे किस प्रकार से भरेंगे। देखो देखो, पहला जो वाक्य क्या कहता है, राम वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड टोल्ड द पियोन, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहला वाक्य देखिए, आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। तो अब देखो ये पास्ट में चला गया, हमने क्या बताया था, ये आपको वांट दिखा हुआ है। क्या दिखा है, वांट। अगर ये कौन सा है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पियोन, फिर लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, टोल्ड द पियोन दैट, उससे क्या कहा, ही। देखो अब आई कौन सा पर्सन है, ये पर्सन का चेंज और रह गया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। राम के अनुसार क्या लगाएंगे, राम की जगह पर ही, क्या लगाएंगे, ही। द प्रिंसिपल ऑफिस एंड टोल्ड द पियोन ही वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, ही वांटेड टू मीट, ये आएगा पहले स्थान में, ही वांटेड टू मीट। इस वांट की जगह पर अपन को क्या करना है, वांटेड करना है। और एक परिवर्तन हमारा रह गया था, कौन सा, प्रोनाउन का परिवर्तन। अब आई तो रहा नहीं, क्योंकि राम कह रहा है पहले, तो आई की जगह पर क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्योंकि राम के लिए कर्ता को जो सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला ऐसे ब्लैंक आपका हो जाएगा। देखिए दूसरे खालिस्तान में क्या दे रखा है आपको, दूसरी खालिस्तान में दिया है, रेस्पेक्टफुली, विनम्रता पूर्वक, द पियोन टोल्ड दैट, पियोन बताता है, क्या बताता है, सर इज नॉट इन हिज ऑफिस, जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो अपने ऑफिस में नहीं है। तो इसको कैसे भरेंगे, अब देखो इज है तो इज का क्या हो जाएगा, वाज, लिखेंगे दैट ही वाज नॉट, लिखेंगे ही वाज नॉट इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, देखो मैं इसमें गोला लगा देता हूं, ठीक है, थोड़े से, जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या भरा है। देखो ये भरा है हमने यहां पर, और ये भरा है हमने यहां पर, और ये भरा है, क्योंकि ये पूरा दोनों एक ही है। ठीक है, यहां पर डैश लगा देता हूं, किसकी जगह पर चेंज किया है वो भी कर देता हूं। देखो इन दोनों की जगह, यहां इसकी ये उठाया है हमने यहां से, और इज नॉट हटाया है। ठीक है, क्योंकि ही लग रहा था यहां पर, ये भी हमने सेम जैसा था वैसा ही लिख दिया। दो हमारे खालिस्तान इन दो वाक्यों से कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीसरी चीज देखो, अब देखिए लिखा हुआ है एंड, और। अब इस और का क्या मतलब है, एंड सो राम। अब देखो पूरा अपन को वाक्य कैसे करना पड़ेगा, देखो तीसरा वाक्य क्या था, देखो दूसरे ही वाक्य में ही हैज गॉन टू अटेंड द मीटिंग, एंड लग रहा है, मतलब ये दो वाक्य थे, इनको यहां पर जोड़कर लिख दिया है। ठीक है, लिखेंगे एंड ही। अब देखो यहां पर हैज गॉन है, क्या है बच्चों, हैज गॉन। हमने आपको अभी अभी नियम में लिखाया है, हैज हैव का किस में परिवर्तन हो जाता है, हैड में। लिखेंगे एंड ही हैड गॉन, GONE है ना, he had gone to attend a meeting, to attend a meeting। थोड़ा सा दिमाग लगाने का खेल है, बस कुछ नहीं है,
बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। केवल इतना परिवर्तन किया है, इस हैज गॉन की जगह पर क्या किया है, हैड गॉन किया। ठीक है, और ही की जगह वैसा ही है। अगर आई आए और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की बात करे तो हमने इस आई की जगह पर देखो बच्चों ही लिखा था, और ही चल रहा है तो ही का ही रहेगा। आगे चलो, ये हमारे हो गए यहां तक 3। चौथे में क्या कह रहा है, सो राम आस्क्ड हिम। सो राम उससे क्या पूछता है, व्हेन विल ही कम बैक टू द ऑफिस, कि वे कब तक आएंगे। तो राम क्या पूछ रहा है, देखो राम ने क्या पूछा कि वे कब तक आएंगे। तो आप क्या करेंगे, विल की जगह बस आप बोर्ड करेंगे और पूरा लगा देंगे, लिखेंगे व्हेन वुड ही कम बैक टू द ऑफिस, कम बैक टू द ऑफिस। ये बच्चों मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कंपैरिजन किस प्रकार होता है, वरना इस बोर्ड पर ये जो है कभी नहीं आ पाते दोनों एक साथ। ठीक है, ये मैं ब्लैंक बनाते चल रहा हूं आपके लिए कि ये हमने लिखा है इसमें। ठीक है, ये आएगा इसमें। आगे चलिए 5वां देखिए, ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई थिंक इन अनदर 10 मिनट्स। अब द पियोन रिप्लाइड दैट, पियोन ने रिप्लाइड दिया मतलब जवाब दिया। अब पियोन देखो यहां पर आई है, तो पियोन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोनाउन ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। तो लिखेंगे 5वें में, ही वुड बी बैक इन अनदर 10। क्या लगाएंगे, ही वुड बी बैक इन another 10, I think in another 10 minutes। अब देखो हमने ये वुड क्यों लगाया है। अब आप कहोगे सर आपने ये वुड क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ये जो इससे पहला वाक्य था वो फ्यूचर का था। ठीक है, अब इसमें भावना देखना आप कि ये फ्यूचर का वाक्य है कि वे कब तक आएंगे, राम कह रहा है, तो भाई उसने जवाब भी तो फ्यूचर में ही देना है ना। वो कहेगा कि आई थिंक ही विल इन अनदर 10 मिनट्स। तो यहां पर आप परिवर्तन करके विल लगा लेना। क्या लगा लेंगे, विल। आई थिंक ही विल, इसके बीच में क्या आ रहा है देखिए, आई थिंक ही विल, ये लिख लेना इसको, ही विल इन अनदर 10 मिनट। तो ये ही विल इसमें क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, वैसे वाक्य में तो नहीं है लेकिन आपको ये अंदर देखना पड़ेगा, ये ही विल क्या है, छुपा हुआ है। कैसे पता लगा, क्योंकि इससे पहला वाक्य किसमें था, फ्यूचर में था, तो दूसरा वाक्य भी किसमें होगा, फ्यूचर में। ठीक है, अब हमारा अंतिम वाक्य रह जाता है, राम अगेन इंक्वायर्ड फ्रॉम द पियोन। राम दोबारा उससे पूछता है, किससे, पियोन से। क्या पूछता है, कि व्हाट आर द मीटिंग आवर्स, के जो मीटिंग आवर हैं वो कितने हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, पियोन दैट व्हाट। अब देखो ये जो आर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर में। लेकिन अभी देखो इसके ये जो व्हाट है ये और दैट है, दोनों किस कंजक्शन के रूप में दैट है, और व्हाट भी हमने साथ में लगा रखा है। तो कैसे लगाएंगे, दैट व्हाट द मीटिंग आवर्स वर। इस प्रकार से आप लगा सकते। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो वर को आप बीच में ले सकते हैं, दैट व्हाट वर द मीटिंग आवर। केवल आपको परिवर्तन किसमें करना है, इस आर में। आर की जगह पर क्या हो जाएगा, वर। और यही हमने आपको जो नियम लिखाए थे उसमें लिखाया था कि इस प्रकार से आर की जगह पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है एजेएमआर, उसकी जगह पर क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होगा। अब आप कहेंगे ये आईएनजी लग रहा है लेकिन यहां पे आईएनजी नहीं है, तो उसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाओगे। मीटिंग जो है वो मीटिंग एक अलग शब्द है। ठीक है, मीटिंग का मतलब होती है सभा,
यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि ये आर प्लस आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ अलग शब्द है, केवल यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, तो आर के स्थान पर हम केवल यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है ही इसमें। केवल आपको जो नियम लिखाए हैं उनको याद करें, और याद करने के बाद में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे वांट था, जो कि सिंपल था, वो हमने बदल के वांटेड कर दिया, और जो वाक्य जो जोड़े गए थे वो ऐसे लिखे हुए। अगला देखो, यहां पर था इज प्लस नॉट, तो इसको हमने कर दिया, देखो दूसरे वाक्य में ही वांटेड, नहीं नहीं ये नहीं है ना, दूसरा वाक्य है, ये वाज नॉट कर दिया। ठीक है, इज एम आर को अपन ने किस में बदल दिया, वाजवर में बदल दिया। यहां पर हैज गॉन था, तो इसको यहां पर हैड गॉन कर दिया। ठीक है, विल का क्या कर दिया, वुड कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो ये छुपा हुआ है ही विल, तो यहां पर भी वुड आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा, वुड भी। ठीक है, बिल का बिल भी, वुड का वुड भी। ये जो विल भी लिखा हुआ है या अंदर छुपा हुआ है, तो वो वुड भी हो गया। आर है, आर की जगह पर क्या हो गया, वर हो गया। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको कुछ कुछ बात इसमें समझ में आई हो। मैं अब भी आपको श्योर नहीं हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भी मैं आपको मान के चल रहा हूं लगभग 60% आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा देखना, जैसे कि अपन चले जाएं या फिर क्लास बंद हो जाए, क्लास बंद होने के बाद में आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना एक बार इसकी, कि कहां पर एक परिवर्तन किया, रोक लेना, पॉज कर लेना। ठीक है, कि कहां पर परिवर्तन किया, कैसे परिवर्तन किया। अगर फिर भी कोई कल दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले क्लास में आके ये पूछेंगे कि सर ये आपने कल कैसे परिवर्तन किया था, ये एक बार दोबारा बताएं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले यहां तक इसको आप नोट करेंगे, नोट करेंगे। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब वैसे मेरे हिसाब से दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। आप जूम करके इसको आसानी से देख सकते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या परिवर्तन किया है। हाँ जी, दिख रहा है क्या काजल जी? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है परिवर्तन? सर एक बार थोड़ा फिर से समझा देना कल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल हाँ बिल्कुल समझा देंगे। अभी तो ये कल और चलाएंगे एक टॉपिक को दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको केवल जो मैंने जो टेंस लिखाए हैं ना, वो आप उसको याद कर लें, रट जाएं उसको। तो वो आपने वर्ब बिल्कुल सही भर दी ना उसमें, तो आपका नंबर वो बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि उसमें वो देखेगा वही कि वर्ब क्या भरी है बच्चे ने। ठीक है, जी चलिए बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक, वेलकम। हाँ जी, चलिए बच्चों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं ना, और फिर अपन बाकी का अपन कल देखेंगे। और जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया है करिए, 2 मिनट का समय और दे रहा हूं मैं, है ना। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।